गाय भैंस किसी भी स्थिति में, यानी कोई भी स्थिति हो, चाहे ब्याने से पहले आपकी गाय भैंस हो, चाहे ब्याने के बाद में हो, या मिट्स में हो, या ताज़ा ब्याई हुई हो, उस स्थिति में यदि आपकी गाय भैंस फूल, शरीर, पाछा, बेली यदि दिखा रही है, तो उस स्थिति में आप उन्हें ये 3 चीज़ मिलाकर आप उन गाय भैंस को खिला दो वह खुराक से। और आपकी जो गाय भैंस में किसी भी तरह का जो प्रोलेप्स है, उन एक खुराक से आपके पशुओं को आराम आ जाता है। कौन सी खुराक है, कैसे मिलाकर के आप अपने पशु को देना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिले। तो यदि आपके पशु में फूल, शरीर यदि दिखा रहा है, चाहे थोड़ा दिखा रहा है, चाहे बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, या यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा शरीर आप पड़ा है, लेकिन यदि आपके पशु में नहीं आए, उसके बचाव के लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से। तो इस चैनल पर भी जो नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं, तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, फूल, शरीर, पाछा, बेली, ये एक पशु पालकों के लिए एक सबसे बड़ा खतरा पशुओं के प्रति बना रहता है। और जिन पशुओं में ये शिकायतें रहती हैं, उस स्थिति में पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। रही बात, कई बार तो पशु सदा के लिए चला जाता है, खराब हो जाता है, यानी जिस प्रकार से वो गर्भ नहीं ठहर पाता है, या कई बार पशु की डेथ हो जाती है, यदि पूरा शरीर यदि बाहर आ जाता है, यदि आप ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि तो सबसे पहले तो आप उनकी सावधानी रखनी है। कभी भी यदि आपका पशु फूल, शरीर, पाछा, बेली दिखा रहा है, यदि प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है, तो उसे गर्म युक्त चीज़ें, यानी जो गर्मी करने वाली चीज़ें हैं, उन पशुओं को भूल कर भी आप नहीं देनी चाहिए। रही बात, उन पशुओं को ज़्यादा पानी नहीं पिलाना चाहिए, चाहे आप दिन में 2 से 4 बार पिला दो, लेकिन एक साथ उन पशुओं को ज़्यादा पानी, ज़्यादा अनाज, ज़्यादा आहार उन पशुओं को एक साथ नहीं देना चाहिए। रुक रुक के आप उन पशुओं को देना चाहिए। ये तो है कॉमन बातें। और रही बात, जब इन पशुओं को साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इन पशुओं में कभी भी प्रोलेप्स आ सकता है, शरीर दिखा सकता है। यदि आप कहीं पर ख़राब जगह, कंटीली जगह, संकड़ी जगह रखेंगे, तो वह शरीर आएगा तो उसको वहाँ से रगड़ सकती हैं, जिसकी वजह से वह फ्रैक्चर हो सकता है। और आपको पता है कि वो जब पंचर हो जाता है शरीर, तो उससे जब फट जाता है तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पशुओं की हो जाती है। तो आप उन्हें खुली जगह रखें, साफ़ सुथरी जगह रखें, जिन पशुओं को यदि शरीर, आवल, बेली यदि दिखा रहा है। तो ये बातें तो आपको ज़रूर है ध्यान रखना। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, इनके लिए आप एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देसी घी। देखो, देसी घी आप उन पशुओं को ज़रूर देना है। देसी घी उन पशुओं के लिए एक रामबाण हो सकता है। तो आप उन पशुओं को क्या करना है कि 200 ग्राम आपको देसी घी लेना है। 100 से 200 ग्राम ले सकते हैं, 200 ग्राम भी ले सकते हैं, 100 ग्राम भी ले सकते हैं, यानी 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम आपको देसी घी लेना है। और देसी घी के साथ आपको इस तरह के जो पाउडर आते हैं, जो प्रोलेप्स को, यानी जो फूल, शरीर, पाछा, बेली यदि जो पशु दिखाता है, उसको रोकने के लिए बहुत इस तरह की कंपनियां जो अच्छे अच्छे पाउडर बनाती हैं, उनमें से कोई भी अच्छे ब्रांड का एक पाउडर, आयुर्वेदिक पाउडर आप साथ में लें। देखो, ये तो मैं ज़रूरी बता रहा हूँ, और भी चीज़ बताऊँगा कि आपको क्या देना है। तो उनमें से जिस प्रकार से एक राजश्री का आता है प्रोलेप क्यूर, आने के लिए बहुत इस तरह के पाउडर आते हैं, लेकिन इस पाउडर का इस तरह के केस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलता है। तो प्रोलेप क्यूर पाउडर आता है, आप उसका उपयोग पशु में कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। तो आप ये करें तो 150 ग्राम आपको प्रोलेप क्यूर पाउडर लेना है। 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम आप देसी घी ले सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम तो आपको लेना ही लेना है। इसी के साथ साथ आपको इनमें मिलाना है बेसन, यानी बेसन आता है वह मिलाना है। 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम आप इसके अंदर बेसन मिला सकते हैं। ये आपको ऐड करना है, ये तो आपको देना ही देना है। साथ में आन पशुओं को, इसके लिए क्या होता है कि इन पशुओं में हार्मोन का अनबैलेंस पशु में बना रहता है। तो हार्मोन बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए, रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, तो उसको सेफ रखने के लिए, और चाहे आपका पशु किसी तरह का कोई नुकसान हो, तो इसके लिए हार्मोनल जो पाउडर आता है, जेस्टाप्रोजन पाउडर, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें आप जेस्टाप्रोजन जो पाउडर आता है, उस पाउडर का भी आपको उपयोग ज़रूर करना है। जो इस तरह का ये जो पाउडर आता है जेस्टाप्रोजन, जो कि एनिमिक्स फार्मा का आता है, तो इसमें भी 50-50 ग्राम के पाउच आते हैं। तो एक पाउच 50 ग्राम ये भी मिला लेना है।
ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से आपने प्रोलिप क्यूर पाउडर है, ये प्रोलिप क्यूर पाउडर 150 ग्राम ले लिया, 450 ग्राम का एक पाउच आता है, तो इसकी 3 डोज बनाने लेनी है। इसमें 50-50 ग्राम के पाउच आते हैं, किसमें, जेस्टाप्रोजन में। तो इसमें क्या किया, एक पाउच आपको निकाल लेना है, 150 ग्राम ये ले लिया, 50 ग्राम में आपने ये जेस्टाप्रोजन पाउडर मिक्स कर लिया, दोनों को मिक्स कर लेना है। इनके साथ आप 100 से 150 ग्राम देसी घी मिक्स कर लेना है। इन्हीं के साथ आपको जिस प्रकार से बेसन, जो मैंने बताया, जो चने का बेसन होता है 100 से 150 ग्राम, वह आप इनके साथ मिक्स कर लेना है। ये सभी की सभी चीज़ें आपको क्या कर लेनी है कि मिक्स कर लेनी है, एक साथ मिक्स करके आपको एक पिंडा सा बना लेना है। इन सब को मिलाकर आप उन पशुओं को क्या करना है कि एक साथ उन पशुओं को जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या डायरेक्ट पिंडा बना करके आप उन पशुओं को डायरेक्ट भी दे सकते हैं। यदि कई पशु ऐसे नहीं खा रहे हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये 3 दिन से लेकर के 6 दिन, ये सभी की सभी चीज़ें हैं, आपको मिक्स करके आप उन पशुओं को देनी है। कोई भी किसी भी समय आपको स्थिति हो आपके पशु में, या ट्रीटमेंट भी करवा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि आपके पशु में जैसे आप एक खुराक देंगे उस स्थिति में आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात इनके साथ साथ ही आपको क्या करना है, जैसे यदि आप इनके साथ यदि आप दे रहे हैं तो उनके साथ आपको एक मिलोनेक्स प्लस, जो मिलोनेक्स प्लस बोलस आती है, जो मिलोक्सिकेम पैरासीटामोल 60 की, मिलोक्सिकेम पैरासीटामोल 60 की बोलस आती है, वह 2 बोलस आप इनके साथ ऐड कर सकते हैं। यानी जो भी आप ये मिश्रण बना रहे हैं इनके साथ मिलोक्सिकेम पैरासीटामोल की 2 बोलस आप ये भी साथ में ऐड कर दें, यानी साथ में मिला लें जितने दिन आप दे रहे हैं। तो वह बोलस भी आप 2 सुबह, बोलस तो आपको 2 सुबह 2 शाम देनी है। और जो ये नुस्खा बताया दिन में सिर्फ एक बार देना है, यानी एक बार ये नुस्खा देनी है। जो बोलस आपको बताइए मिलोक्सिकेम पैरासीटामोल की, वह आपको 2 सुबह और 2 शाम लगातार 3 दिन आपको वह बोलस या टेबलेट आती है वह आप अपने पशु को देनी है। और बहुत अच्छा रिजल्ट, एक टाइम तो आपको इनके साथ मिक्स करके देते हैं, एक समय आप वैसे देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। रही बात आपके पशु में प्रोलेप्स है, शरीर है, आंवला दिखा रहा है, उनकी जो है समस्या दूर हो जाएगी। आप अपने पशु को ठंडा चीज़ें खिलाएं, पशु को मिनरल मिक्सर देते रहें, कैल्शियम मिनरल्स देते रहें, अच्छे मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने पशु को देते रहें, जिससे कि आपके पशु में स्थिति न हो। साथ साथ में कुछ इस तरह की जो ठंडी चीज़ें जैसे गोंद कतीरा है, इस तरह की चीज़ें भी आप अपने पशुओं को खिलाया जा सकता है। गोंद कतीरा भी पशुओं के लिए एक रामबाण होता है, जो कि आपने 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम पर डे रात के समय आप भिगो लें और सुबह आप अपने पशुओं को दे दें। गोंद कतीरा भी प्रोलेप्स के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, किसी भी पंसारी की दुकान पर ये मिल जाता है। तो ये भी आप लगातार 3 दिन आप उन पशुओं को दिया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे गोंद कतीरा आप दिन में 1 बार दे दिया, और जो ये खुराक मैंने बताई ये खुराक दिन में 1 बार दे दी, और साथ में आपने जो बोलस बताई वह भी साथ में दे दिया, और जो सावधानी आपने रख ली, मैं कह रहा हूँ कि एक दिन एक खुराक के अंदर आपके पशु में प्रोलेप्स की शिकायत में आपको आराम मिल जाएगा। सावधानी रखनी है, खान पीन से संबंधित अदर जो दिखते हैं वो आप सावधानी रखें। और बहुत ही यदि क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो आप अपने वेटरनरियन की जरूर सलाह लेनी चाहिए। इस तरह की स्थिति में आपको समय ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जब वेटरनरियन से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो भी आप ये साथ में दे सकते हैं, जिससे कि आपका पशु जल्दी रिकवरी ले। तो वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें।